Hello everyone, welcome to the second practice session of मोल कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखा था यूजिंग बेसिक फार्मूलाज। आज हम कुछ और मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जिससे कि हमारा जो न्यूमेरिकल है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स इन 56 ग्राम नाइट्रोजन एट एसटीपी। तो नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? N2 से। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मोल्स निकाल लूँगा। तो मोल्स कितने होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास 56, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना? 28 ग्राम। तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 2 मोल्स। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम। तो मुझे पता है कि जब भी मुझे मोल्स गिवन हैं और मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करता हूँ? हाँ, मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी। तो यहाँ पे मोल्स कितना गिवन है? 2 इंटू 22.4। तो कितना हो जाएगा ये? इट विल बी 44.8 लीटर। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मुझे पता है कि जब भी मुझे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना होता है और मुझे मोल्स गिवन है तो मैं क्या करूँगा? n इंटू Na। और ये Na किसको रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्वाइस Na। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम और ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग बिना मोल्स निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे सबसे पहले गिवन है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मुझे पता है किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है? 28 ग्राम। तो इसका 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एसटीपी या एनटीपी? 22.4 लीटर। अब मुझे क्या निकालना है कि इसके 56 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा। तो मैं इसको मास से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं इसको x कंसिडर कर लेता हूँ। अब कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। x इक्वल्स टू क्या? 2 इंटू 22.4 दैट इज 44.8 लीटर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स। मुझे पता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? Na मुझे कितने में निकालना है? 56 ग्राम में। तो मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, x। तो ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? ये गया 2 टाइम्स, x इक्वल्स टू ट्वाइस Na। ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इस तरह से हम लोग बिना मोल्स को कैलकुलेट किए हुए डायरेक्ट मास से वॉल्यूम निकाल सकते हैं और मास से मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मास इन 1.12 लीटर O3 एट एसटीपी। तो मुझे पता है कि 22.4 लीटर O3 में कितना मास होगा? उसके मोलर मास के बराबर। और उसका मोलर मास कितना होता है? 48 ग्राम। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि 1.12 लीटर में कितना होगा। तो 1.12 लीटर में मैं क्या मान लूँगा? x होता है। तो अगर ये कितना टाइम्स कैंसिल हो गया? ये 20 टाइम्स। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 48/20। और 48/20 मतलब 2.4 ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है एटम्स। तो जब भी मुझे एटम्स पूछा जाता है तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे पता है 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे O3 के? Na। मुझे कितने लीटर में निकालना है? 1.12 लीटर में। तो ये मैं x मान लेता हूँ। तो ये x कितना हो जाएगा? Na/20। ये तो निकल गए मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे एटम्स कैलकुलेट करना है कि एटम्स कितने होंगे। तो बच्चों देखो कि मैं अगर एक मॉलिक्यूल लेता हूँ O3 का
तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे हैं? 3 ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे हैं। मेरे पास कुल कितने मॉलिक्यूल्स है? इतने मॉलिक्यूल्स है। मतलब एक मॉलिक्यूल में अगर 3 ऑक्सीजन एटम्स, मेरे पास कुल कितने मॉलिक्यूल है? इतने, Na/20। तो इसमें कितने होंगे? 3 × Na/20। तो ये कितना हो जाएगा? 3 Na/20 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरह से मैं नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो फिर से मैं वही, मुझे पता है 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? Na। मुझे कितने ग्राम में कैलकुलेट करना है? 1 ग्राम में। तो मैं क्या कंसीडर कर लूँगा? इसको x कंसीडर कर लूँगा। तो कितना हो जाएगा? x = Na/28। ये क्या हो गया? ये हो गया मॉलिक्यूल्स। अब मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स दिख रहे हैं? 2 एटम्स दिख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं 1 मॉलिक्यूल हैज 2 नाइट्रोजन एटम्स। मेरे पास कुल कितने मॉलिक्यूल है बच्चों? Na/28। तो Na/28 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बताओ? मैं क्या करूंगा? 2 × Na/28। तो ये कितना आ जाएगा? Na/14 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से मैं मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स कैलकुलेट कर सकता हूं। अब नेक्स्ट मुझे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ Na2SO4.7H2O दैट कंटेन्स 6.022 × 10⁻22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, ठीक है? तो सुनो, अगर मैं बात करता हूँ 18 AMU वाटर की, 18 AMU वाटर। अच्छा, ये 18 AMU किससे रिप्रेजेंट करता है? ये इसके मोलिकुलर वेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो मेरे को बताओ कि 18 AMU ऑफ हाइड्रोजन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? एक ऑक्सीजन एटम, क्योंकि यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है? एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। वैसे ही जब मैं बात करता हूँ 18 ग्राम वाटर की, 18 ग्राम वाटर की, तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। और मुझे बताओ कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? Na मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम। Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम? Na एटम्स। मतलब मैं बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं एक मॉलिक्यूल में अगर एक ऑक्सीजन एटम है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ठीक है? अब अगर मुझे पूछता है कोई कि 1 मोल अमोनिया में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 1 मोल अमोनिया में 3 Na एटम्स होंगे। किसके? हाइड्रोजन के। अगर मैं पूछता हूं कि 1 मोल अमोनिया में कितने नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, इट विल बी 1 Na एटम्स। अगर मैं पूछता हूं 1 मोल अमोनिया में टोटल एटम्स कितने होंगे, तो 3 + 1 4 Na एटम्स, ठीक है? ये किसके? हाइड्रोजन के, ये नाइट्रोजन के, और ये टोटल एटम्स हो गए, ठीक है? जब मैं बात करता हूं कि 1 मोल CH4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 Na एटम्स, ठीक है? कार्बन के कितने होंगे? Na कार्बन
एटम्स। तो इसे एक बार नोट डाउन कर लेना, समझ में आया? ठीक है, डन। अब देखो मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ Na2SO4.7 वाटर दैट कंटेन्स इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो। तो 23 सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2 प्लस सल्फर के वजह से 32 44 इंटू 16 64 प्लस 7 इंटू वाटर का कितना होता है 18। तो इसको मैं जब कैलकुलेट करता हूँ ये आ जाएगा 268 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके एक मोल में कितना मास प्रेजेंट है 268 ग्राम। ठीक है, 268 ग्राम। तो 268 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे 4 और 7 कितने 11 Na। कितने 11 Na एटम्स होंगे 268 ग्राम में 11 Na एटम्स। मुझे क्या निकालना है कि कितने ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स होंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको। तो क्या हो जाएगा ये 268 बाई x, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और नीचे क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से ये कैंसिल आउट, ये 10 टाइम्स, तो x क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 268 बाई 11 इंटू 10। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा वेट ऑफ दिस विच कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, इफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 molecules are removed from 196 mg of H2SO4 taken initially, then calculate the number of moles of H2SO4 that are left। मुझे कहा गया है कि मैंने इनिशियली 196 mg H2SO4 लिया था। ठीक है, और मैंने इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए, मैंने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए। किसके H2SO4 के। अब मुझे पूछता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, NH2SO4 लेफ्ट, ये कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट किसके बराबर हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल मोल्स ऑफ H2SO4 जो मैंने इनिशियली लिया था माइनस मोल्स ऑफ H2SO4 जो मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे मास गिवन है कितना 196 mg, तो इसको मैं अगर ग्राम में लिखता हूँ तो 10 टू द पावर -3 बाई क्या हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98 ग्राम। ठीक है, माइनस मुझे क्या दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो कितने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 बाई क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है आंसर। तो देखो ये
2 टाइम्स गया, तो 2 इंटू 10⁻³ ये कितना टाइम्स, ये 20 है, तो ये -10⁻³ तो कितना हो जाएगा 10⁻³ मोल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़े आसान तरीके से कैलकुलेट कर ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ध्यान में रखना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अगर मैं बात करता हूँ 18 ग्राम वाटर की, तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 3 एटम्स, 3 Na एटम्स। ठीक है, अब मुझे पूछता है कि 1.8 ग्राम में कितना होगा, क्या करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3Na/10। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट फाइंड आउट द मास ऑफ 6 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cu। तो मुझे पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर मैं लेता हूँ Cu का, तो उसका मास कितना हो जाएगा 63.5 है कि नहीं, 63.5 ग्राम। अब मुझे कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है, 6 इंटू 10⁻22, मैं मान लेता हूँ कितना हो जाएगा x ग्राम। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 10⁻2, x इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 63.5/10⁻2, तो ये क्या आ जाएगा 0.635 ग्राम। ठीक है, इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो CO2 को, दिख गया CO2। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, क्या लेता हूँ 1 मोल लेता हूँ CO2, तो यहाँ पे कितना मास प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, 2 इंटू 16, 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब मुझे पूछता है कि मैं कितना मोल लेता हूँ कि मुझे कितना ओ मिले 8 ग्राम। तो मैं मान लेता हूँ मैं x लेता हूँ, मुझे कितना मिलेगा 8 ग्राम। ठीक है, तो क्या करूँगा 1/x इक्वल्स टू 32/8, 8 गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/4 मोल्स, और 1/4 मोल्स मतलब 0.25 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H3PO4। ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखो मुझे पता है अगर मैं 98 ग्राम H3PO4 लेता हूँ, H3PO4 का जो मोलर मास होता है, क्या इसका जो मोलर मास है वो कितना होता है, इट इज़ इक्वल्स टू 98 ग्राम पर मोल। तो मुझे पता है अगर मैं 98 ग्राम H3PO4 लेता हूँ तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, 4 Na। अब मुझे पूछता है 49 ग्राम प्रेजेंट है मेरे पास, तो इसमें कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, मैं मान लेता हूँ x होंगे। तो ये गया 2 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4Na/2, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस Na एटम्स। ठीक है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 98 ग्राम में अगर 4Na है तो 49 ग्राम क्या है उसका हाफ, तो उसमें कितना होगा हाफ हो जाएगा, तो ट्वाइस Na एटम्स। नेक्स्ट, इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखो सबसे पहले मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ अमोनिया के, कितने हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, मोलर मास कितना होता है अमोनिया का 17 ग्राम पर मोल, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4
4 टाइम्स। तो मुझे पता चल गया कि मोल्स कितने हो गए, 1/4 मोल्स। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मुझे पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, Na, तो 1/4 में कितना हो जाएगा, Na/4 होगा कि नहीं। इसको क्या क्या मैंने, एक मोल में इतना, तो 1/4 में कितना, 1/4 इंटू Na, तो ये क्या आ गया, Na/4। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसके मॉलिक्यूल्स, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को। सेकंड मुझे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है, तो मेरे पास कुल कितने मॉलिक्यूल्स है, Na/4। तो एटम्स कितने हो जाएंगे, Na/4 इंटू 4, दैट इज Na एटम्स, ठीक है। एक एमोनिया के मॉलिक्यूल में 4 एटम, मेरे पास कितने हैं, इतने हैं, तो इतना इंटू 4, इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो जब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की, तो बताओ बच्चों कि एक अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने एटम्स हो जाएंगे, Na/4 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3Na/4। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन एटम्स भी निकाल सकते हैं। अब लास्ट मुझे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखो, अगर बात करता हूं अमोनिया, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, 7। यहाँ पे एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, 3 में कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 10 प्रोटॉन्स। और मुझे पता है कि अगर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, ठीक है। अब मुझे अगर न्यूट्रॉन्स निकालना होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब क्या, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अमोनिया का मास कितना, 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना, 10, तो क्या हो जाएगा, इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने न्यूट्रॉन्स, 7, ठीक है। अब ये तो बात थी एक अमोनिया के मॉलिक्यूल की। मुझे कैलकुलेट करना है इसमें, किसमें, 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। और मुझे पता है 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, Na/4, Na/4 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, अमोनिया के। Na/4 मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन्स होंगे बताओ, तो प्रोटॉन्स, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स, 10 प्रोटॉन्स। कुल कितने मॉलिक्यूल है, Na/4, तो कितने हो जाएंगे, 10 इंटू Na/4, ये क्या हो गया, प्रोटॉन्स। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, Na/4 इंटू 10। और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, Na/4 इंटू 7। तो इस तरह से हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन सब्सटेंस का। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 180 ml वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो मुझे सबसे पहले बताओ, क्या मैं इस तरह से वाटर के मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर,
मैं इस तरह से वाटर के मोल्स नहीं कैलकुलेट कर सकता। क्यों? वाटर क्या है? लिक्विड। क्या है? लिक्विड। और वो जो ये जो इक्वेशन है गिवन वॉल्यूम बाय 22400, ये किसके लिए वैलिड होती है? आइडल गैस, और वो भी कौन से कंडीशन पे? एट एसटीपी या एनटीपी। इसका ये मतलब है कि मैं वॉल्यूम से मोल्स तो नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले वाटर का मास निकाल लूंगा। ठीक है, तो वाटर का अगर मैं मास निकालता हूं, मुझे क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है कितनी? 180 ml। और मुझे डेंसिटी भी गिवन है किसकी? वाटर की। कितनी? 1 ग्राम पर ml। अब क्या मैं इससे मास निकाल सकता हूं? हाँ सर, मुझे पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मुझे पता है, वॉल्यूम मुझे पता है। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ वाटर आ गया, मास ऑफ वाटर आ गया। मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मोल्स कितने हो जाएंगे? 180 बाय 18, 10 मोल्स। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 180 ml वाटर। देखो बच्चों कि H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 + 8, 10 प्रोटॉन्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स। अच्छा, 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतने में कितना? 10 × 10 Na प्रोटॉन्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट मास एंड चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। मुझे क्या कहा है? मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है। तो बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू क्या? Na, और Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 × 10⁻23। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 96500 कॉलम। और इसी को हम लोग, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 96500, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 96500। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कह देते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1 फैराडे। ठीक है, अब बात करता है मास की। तो बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 × 10⁻31 kg। मुझे क्या निकालना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे का मास निकालना है। तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.1 × 10⁻31 इंटू कितना? 6.022 × 10⁻23। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 55 × 10⁻⁻8 किलोग्राम। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
55 mg। तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभी एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है कि बताओ कि मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कितना होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.55 mg। नेक्स्ट, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड आयन। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को एक नाइट्राइड का आयन दे दिया जाए, ठीक है, एक नाइट्राइड का आयन दे दिया जाए, तो उस पर कितना चार्ज होगा? उसमें 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 3 माइनस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के वजह से चार्ज होगा इस पे, और 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कॉलम। अब मुझे पूछा है 1 ग्राम आयन, तो मैंने मोल जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जब भी ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल साथ साथ आ जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मुझे यहाँ पे क्या पूछा है? मुझे पूछा है चार्ज ऑन 1 मोल N3 माइनस आयन। मैंने बोला था ग्राम आयन, ग्राम एटम, अगर ये दोनों क्या मिल जाए, साथ साथ मिल जाए, तो किसे रिप्रेजेंट करता है? ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब मुझे चार्ज ऑन 1 मोल नाइट्राइड आयन निकालना है। तो मेरे को बताओ कि 1 मोल N3 माइनस आयन में कितने नाइट्राइड के आयन होंगे? Na। और एक आयन में कितना चार्ज? इतना। तो Na आयन्स में कितना चार्ज होगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर, ये था एक आयन पे चार्ज। मेरे पास कितने आयन्स है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और देखो अभी हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेशन की थी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू Na कितना आता है? 1 फैराडे। तो ये क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट कितना हो गया? 1 फैराडे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 फैराडे। समझ में आया? 3 फैराड या 3 फैराडे। तो अब मैं कह सकता हूं, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि 1 मोल N3 माइनस पे कितना चार्ज होगा? 3 फैराडे, ठीक है। अगर मुझे पूछता है कि 1 मोल SO4 माइनस में कितना चार्ज होगा, तो मुझे इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह सकता हूँ किसी भी आयनिक स्पीसीज के 1 मोल आयन पे कितना चार्ज होगा, जितना चार्ज यहाँ प्रेजेंट है दैट इनटू फैराडे कर देना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 फैराड। अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल NO3 माइनस की, तो यहाँ पे कितना चार्ज कितना है? 1। तो यहाँ पे इसके 1 मोल आयन पे कितना चार्ज होगा? 1 फैराडे। तो किसी भी आयनिक स्पीसीज के 1 मोल में कितना चार्ज होगा? एक आयन में जितना चार्ज है इंटू 1 फैराडे कर देना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एनी आयन, ठीक है। विद दिस आई एंड अप टुडेस लेक्चर। थैंक यू।